first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। डिटेलिंग को सही से दो। सिंबल्स को ज़्यादा डेकोरेटिव मत बनाओ। टैग बहुत बड़ा है। सेक्शन का सिंबल ऐसे नहीं होता है कि इधर भी है इधर भी, दो टू साइडेड फेस नहीं होता है। सेक्शन का सिंबल ही गलत है। सेक्शन का सिंबल या तो अप होगा या डाउन होगा, है ना। इतना काम करवाया है, ये छोटी छोटी चीज़ें पे ऐसे मत करो। डोर का टैग इतना बड़ा दे दिया तुमने कि नज़र कमज़ोर होगी, वो भी पढ़ लेगा। डोर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। डायमेंशंस नहीं दी तुमने इसके अंदर कोई भी। एक को तुमने मैच कराया, एक को मैच नहीं कराया। साइज़ डायमेंशंस मेंशन करो। वैनिटी कहाँ पर है, वैनिटी दो। शॉवर दिया है, एलिवेशंस में तुमने कलर दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, कलर दे सकते हो। साइजेस दो इनके, डायमेंशन दो। टाइल बनाओ। टाइल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, टाइल को देना पड़ेगा आपको। वहाँ पर आपको टाइल शो करनी पड़ेगी। ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मत यूज़ करो। पेंट का टैग नहीं है। डायमेंशंस, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें देखो मिस हो रही हैं तुम्हारी। इसीलिए हमें जो प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करें उन प्रोजेक्ट को स्टडी करो, उसके बेसिस पे डिज़ाइन करना स्टार्ट करो। कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखो। डार्क कलर और लाइट कलर को यूज़ करो। अभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा भी नहीं है डिज़ाइन जो मैं चाह रहा हूँ। एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखो हमेशा। समझ, एक्यूरेसी, डेकोरेट करो सीन को। डायमेंशंस मिसिंग है इसमें भी। डिटेल का मतलब होता है डिटेलिंग करना, एक एक पॉइंट को सिस्टमेटिक वे में बनाना। रेफरेंस लो जो हमने प्रोजेक्ट फॉरवर्ड करे हैं उनसे। मैं इसलिए तो टाइम दे रहा हूँ। मैं टाइम किस लिए देता हूँ, इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहा हूँ ये टाइम बस। क्योंकि इसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद टाइम होगा आपको सोचने का कि हमें आगे क्या करना है। अभी तो डिसाइड भी कर सकते हो, तुम आगे गलतियों को चेंज कर सकते हो अपनी। यहाँ कॉलम क्या होगा, यहाँ कॉलम का क्या यूज़ हो जाएगा। देखो तुमने ब्लॉक नहीं बनाया, मैंने बोला था ना ब्लॉक बनाते हुए चलना। छोटी छोटी गलतियाँ तुम कर रहे हो।
ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करना है हमारे अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो एक काम ये करो कि बेडरूम का और वॉशरूम को दोबारा से बनाना। जो मैंने फाइल फॉरवर्ड करी है उसके बेसिस पे फिर से लेके चलना उसको। जब तक मुझे लगेगा नहीं ये करेक्ट है तब तक मैं इसको फाइनल नहीं करूँगा। अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तुम्हें। ये डॉट को दिया जाता है, लेकिन डॉट को ब्लैक कलर से दो। कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं कि डॉट को मेंशन करा जाता है कि किस पार्ट की डिटेल दे रहे हो, तो उस पार्ट को इस तरह रखो, इतना बड़ा मत दो, ये काफ़ी है ना। बॉल पे अगर टाइल दे रहे हो तो टाइल का पैटर्न दो। अगर आप मैनुअली बना के नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप उसका पैटर्न मेंशन करो, कोई इशू नहीं है। डार्क कलर को यूज़ करो। आप ज़रा से चेंजेस दोगे ना, ड्राइंग में ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी दोबारा से बनाना। मुझे सिर्फ प्लान और एलिवेशन 2 चीज़ें बना के फॉरवर्ड करना। पहले इसमें इम्प्रूवमेंट कराते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। डिटेलिंग को हमने कई बार एक्सप्लेन करा है, सही समझाया है कि कैसे हम लोग काम करते हैं, एक एक चीज़ को सोच समझ के बनाना। और ये सब चीज़ें देखो प्रैक्टिस मांगती हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बताऊँ मैं। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो गया। मैं जो इतना डिले करता हूँ ना क्लासेस प्रैक्टिस के लिए, जो टाइम देता हूँ ना मैं, ये टाइम आपके लिए पता है क्या है? सबसे कीमती सा टाइम होता है। ये वो टाइम होता है कि जिसमें आप जितना इम्प्रूवमेंट चाहो तो कर सकते हो। इस टाइम को तो आपको ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए कि मेरे पास, मैं तो खाली नहीं बैठूंगा, मुझे 2 दिन का टाइम मिल रहा है, ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। मैं ऐसा बना के दिखाऊँ सर को कि मेरी इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन 100 में 50% ही बच्चे इस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं। मैं तुम्हें बताऊँ फ्रैंकली, तुम लोगों को बताऊँ, दोनों लोगों को। कुछ बच्चों को तो बहुत जल्दी रहती है, तो जल्दी में ही समझ में आता है फिर क्या हो गया उनके साथ। तुम लोग जिस तरह चल रहे हो ठीक है। डिटेलिंग का प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ को बना रहे हो उसको बहुत कूल माइंड होके बनाओ, एकदम इंटरेस्ट लेके बनाओ कि आप बनाने जा रहे हो। बहुत अच्छा सा बनाएंगे, डिटेलिंग करेंगे, इसमें एक एक पार्ट को कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को सिस्टमेटिक वे में देने की। स्टार्ट करो हमेशा प्लान से। कमी कहाँ पर आ रही है? कमी आ रही है आप लोगों की डिटेलिंग्स के अंदर। साइज़ कितना बड़ा रखें, कितना ना रखें, उस पर कमी आ रही है। एग्जाम्पल, अगर हम इसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो पहले हम देखो क्या कर रहे हैं कि सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ों को पूरी कर लेंगे। कहाँ पर कितना ऑब्जेक्ट हमें रखना है, कितनी डिटेल्स को फॉलो करना है, क्या हमारी वॉल का लाइन वेट करेक्ट है या नहीं है। देखो पहले मैं उस पार्ट को लेके चल रहा हूँ, एक एक पार्ट को। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें करेक्ट है हमारी। मैं यहाँ पर टेक्स्ट नहीं मेंशन करूँगा, मैं इसको बॉटम में दूंगा। एक एक पार्ट को फॉलो करते हुए चलो। तो दिस वन इज़ किचन प्लान, मैं इसको मान लेता हूँ। दूसरा स्टेप हम आ गए, क्या करें? लेयर पे ध्यान दो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेयर। हर एक लेयर, सिल, देखो मैंने एक लेयर बनाई है सिल के नाम से, वॉल, डोर। फिर मैंने क्या सोचा, चलो मैं इसमें पैटर्न देना स्टार्ट करता हूँ। मैं वॉल से स्टार्ट करूँगा। अब अगर वॉल का मटेरियल दे रहे हो तो ये मत समझो कि वॉल का मटेरियल लो और लेके उसमें बस भर दो। देखो साइज़ को कम करो, साइज़ को ज़्यादा करो, एक आइडिया लो कि ठीक है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। जूम आउट करो, हाँ ठीक है वॉल का मटेरियल शो हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डिसाइड करो। किचन का मतलब होता है, जब हम कोई किचन डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
किचन डिज़ाइन करते हैं तो बॉटम में हमारे पास प्लेन टेंडम ड्रॉर्स होते हैं, स्पाइस पुल आउट होता है, थाली होता है, कप एंड सॉसर के लिए स्पेस होता है, कटलरी के लिए स्पेस होता है, टेंडम ड्रॉर्स होता है, ड्राई डस्टबिन होता है हमारे पास, ऊपर हमारे पास कैबिनेट्स होते हैं, सॉफ्ट क्लोजेट कैबिनेट होते हैं, सिंगल डोर होते हैं, स्टोरेज के आइटम्स होते हैं, डिश रैक यूनिट होती है, उसके ऊपर हमारे पास लॉफ्ट यूनिट होता है। मतलब कि अलग अलग यूज़ है इसका, कि क्लाइंट ने कहा कि हमें किस लिए यूज़ करना है। यहाँ पर हम चम्मच रखेंगे, बर्तन रखेंगे, थाली रखेंगे, एक डस्टबिन के लिए, एक स्पाइस से के लिए बना दो, एक अदर यूनिट को यूज़ करने के लिए बना दो। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रेफरेंस ले लो। क्या है लॉफ्ट? जब हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर पार्ट हो, तो हमको पता है कि उसको टॉप से दिखाना पड़ता है, तो उसको टॉप से दिखाओ। मतलब कि यहाँ पर हम फिर से कहना चाहते हैं, हम डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं, राइट? तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हर उस चीज़ को मेंशन करें, हर उस डिटेल को मेंशन करें कि सामने वाला उसको बहुत ईजिली रीड कर ले। हम इस बेसिस पे देना चाहते हैं। कभी भी कलर्स को, जो हिडन ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको ज़्यादा हाईलाइट मत करो, उनको हाईलाइट मत करो, क्योंकि वो सबसे ऊपर हैं, टॉप में। दूसरा पॉइंट, ठीक है, फ्लोरिंग मैं मेंशन कर दूंगा इसके अंदर। आप फ्लोरिंग का एक अलग से लेके चलना, फ्लोरिंग लेआउट के नाम से मैं फ्लोरिंग को मेंशन कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं फ्लोरिंग को मेंशन कर रहा हूँ ना, तो मैं अगर फ्लोरिंग को यहाँ पर मेंशन करूँगा तो इसका एक तरीका यूज़ करूँगा। मैं फ्लोरिंग को ऐसे यूज़ करूँगा कि वो फ्लोरिंग होगी भी और लाइट भी होगी। ज़्यादा हाईलाइट यूज़ करूँगा तो अदर ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक एक स्टेप समझते हुए। आपने क्या बनाया है, आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट होंगे, आपने वो ऑब्जेक्ट दिए, जैसे कि हमारा ये क्या है, कुक टॉप है। अब देखो मैं इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब यहाँ पर रीड करने वाली क्या चीज़ है, यहाँ पर रीड करने वाली चीज़ यहाँ पर ये आएगी कि मैंने उसको कैसे मेंशन करा है। आप डिज़ाइन तो बना रहे हो, डिज़ाइन बनाने में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप डिटेलिंग को प्रॉपर वे में मेंशन नहीं कर पा रहे हो। अब एग्जांपल, हम चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। मैंने सोचा कि ठीक है, हम डिटेलिंग करते हैं तो कुछ इस तरह मेंशन करते हैं, दिस वन इज़ लॉफ्ट यूनिट। अगर हम ये टैग दे रहे हैं ना, तो इस टैग को हम मेंशन करने से पहले सोचेंगे क्या, कि मैंने इसका फॉन्ट क्या लिया, कहाँ रखना है, कितनी लाइन एक्स्ट्रा होनी चाहिए, डॉट का साइज बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये है वे। खुद को फील होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक टैग दे रहा हूँ, किसका, किचन काउंटर टॉप का। मैं वहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ टैग ST। ये मैंने जो फाइल्स प्रोजेक्ट्स दिए हैं उनमें दिया हुआ है ST स्टोन 02। 02 तो 1 हमारा कहीं होना चाहिए ना, तो 1 है नहीं, तो 01। हमारे पास क्या है, कुक टॉप। अब देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ये शॉर्टकट यूज़ करो। ये मैंने करा ग्रुप, और ये करा मैंने प्लेस। ये मैंने उठाया यहाँ से टेक्स्ट, डबल क्लिक करा, यहाँ से अपर केस और फॉन्ट। मतलब कि मैं सिर्फ नाम डाल देने से खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करने की। पॉइंट ये है हमारा यहाँ पर। आप बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, आप बॉक्स का भी यूज़ कर लो। एग्जाम्पल, जो टैगिंग होती है ना,
वो कोई फिक्स नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, ये लो आप कर सकते हो, क्या गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, तरीका है अपना अपना काम करने का, आप ये भी दे सकते हो। पहले डिटेलिंग से फोकस करो, एक एक स्टेप को समझ लो कि कैसे देना है। हमारे पास सिंक है, ठीक है, जब कोई आइटम्स वगैरह मेंशन करे आते ना तो उनको इसी तरह ही दिया जाता है, मतलब उनके ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन करा जाता है। तो पहला काम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दो प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको सोच समझ के लेके चलो कर किसका क्या फॉन्ट है, किसकी क्या डिटेल्स है। ये नहीं है कि ये कलर अलग है तो ये कलर अलग है, नहीं, बिल्कुल सेम होना चाहिए डिटेल्स। हमारे पास क्या है, सेक्शन। तो देखो, एक सेक्शन तो तुमने पढ़ा था कि एक सेक्शन तो दिया जाता है कि जो पूरे ऑब्जेक्ट को काटता है, लेकिन जो छोटे एरिया होते हैं उन छोटे एरियाज़ में क्या होता है, अलग अलग सेक्शन को दिया जाता है कि हम एक सेक्शन इस साइड का काटेंगे तो वहाँ पर डिटेल मिलेगी हमें इस साइड की, एक सेक्शन हम काटेंगे उस साइड से तो वहाँ डिटेल मिलेगी हमें दूसरी, क्योंकि ये कैबिनेट है। तो अगर ये कैबिनेट है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर अलग अलग वे में सेक्शंस को काटना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना जब हम सेक्शन पे काम करते हैं ना। बड़े प्रोजेक्ट में तो सेक्शन हम दे देते हैं लॉन्ग सेक्शन, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट में काम नहीं चलता है। छोटे प्रोजेक्ट में आपको सेक्शन को इसी तरह ही देना पड़ता है, ये तरीका होता है। सेक्शन का नाम चेंज कर सकते हो, ये डी है या ए है या बी है, जो भी इसका नेम है। इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ इस बार भी, ताकि कंफ्यूज ना हो। एक सेक्शन और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम सेक्शन लेके चलेंगे। एक सिंक का सेक्शन ज़रूर काटा जाता है, ये शो कराने के लिए कि क्या क्या डिटेल्स उस पर आ रही है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्शन, तो इस सेक्शन को भी कट करना। ये सेक्शन भी आप देंगे ड्राइंग्स में। नेट एंड क्लीन, एक एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में। आप टाइल यूज़ कर रहे हो, टैग लगाओ टाइल्स का, मटेरियल्स का टैग लगाओ। मतलब ओवरऑल फिनिशेस देना इम्पॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आप मान के चलो। ओवरऑल डिटेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी ड्राइंग्स के लिए। एक एक चीज़ का टैग, कहाँ पर क्या है। हम तो फिर भी कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं उसमें तो बहुत डिटेल देते हैं। टैग भी दे रहे हैं, नेम भी दे रहे हैं, डायमेंशंस भी दे रहे हैं। यहाँ माइक्रोवेव है, ये आइसलैंड किचन है, यहाँ पर डबल सिंक है, यहाँ पर DW डिश वॉशर है, कैबिनेट है। तो जो हर एक पार्ट को मेंशन करा जाता है टैगिंग के साथ। सोचो 6 इंचेस वॉल है, वाइड ओपनिंग है 3-4 की, आप भी दे सकते हो। आप यहाँ पर अगर दे दोगे तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, आप मेंशन कर दो भाई डिटेलिंग से। शॉर्टकट्स के मैं अभी बताऊंगा डिटेल्स, अभी मैं बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं इसके। एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशंस लेने की कोशिश करी। यहाँ पर मैंने एक टैग लगाया कि टैग्स आपको कैसे मेंशन करना है, किस तरह मेंशन करोगे टैग। CH एंटर। इनके शॉर्टकट्स जो होते हैं, इनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, उनको भी याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर में शॉर्टकट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। शॉर्टकट्स नहीं याद होंगे बेकार है।
डोर का टैग दो, डोर है आपके पास, डोर की डिटेल दो, और चाहो तो डोर का डिज़ाइन भी वहाँ मेंशन करो। कहाँ पर हमारे पास फ्रिज है उसका टॉप व्यू वहाँ पर दो, ग्रुप बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर उसको एक टैग डाल दो। ऑब्जेक्ट्स के नेम मेंशन करते हो चलो। और दूसरा लॉन्ग सेक्शन अगर नहीं दोगे तो चलेगा, बट एलिवेशंस के सिंबल देना मस्ट है। एलिवेशंस के सिंबल मस्ट है साइज के साथ। हर एक पार्ट की डिटेल्स होगी। कॉल आउट का यूज़ एक्चुअली आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, जो बात है, क्योंकि यहाँ पे भी डिटेल्स दी जाती है उन एरियाज़ की जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लोरिंग क्या दे रहे हो वहाँ पर? मैंने टैग तो मेंशन करा है, लेकिन इसके नेम भी, मतलब हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशंस भी देंगे। ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशंस आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी, कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है मेरा, टैग के साथ। हैचिंग का यूज़ करो, सॉलिड एरिया शो करो, जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है उसको रिप्रेजेंट करो। साइज, कलर इफेक्ट लाइट रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फील्ड पार्ट दिखाना है कि फील्ड है। अब काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं। कुछ लोग प्लान बनाते हैं इस तरह सिंपल वे में, उनको लगता है कि इससे काम चल जाएगा, बट इससे काम चलता नहीं है। वहाँ मेंशन ही करना पड़ता है। क्या डिज़ाइन करा है आपने? अब डायमेंशन दे रहे हो तो आपकी डायमेंशन कभी छोटी आ रही है, कभी बड़ी आ रही है। डिसाइड कर लो, सेटिंग्स कर लो डायमेंशंस की, सिस्टमेटिक वे में दो हर एक चीज़ को। कहाँ पर क्या लॉफ्ट यूनिट आ रहा है, कितना आ रहा है, इनर स्पेस आउटर स्पेस कितना बच रहा है, चीज़ों को मेंशन करने के बाद, एरिया को यूज़ करने के बाद कितना स्पेस हमारे पास बच रहा है। सबके इक्वल फॉन्ट रखो, कैसे नहीं चीज़ें डिज़ाइन होंगी चीज़ें। हर बच्चे से मैं एक बात कहता हूँ, लेक्चर को रख लेने से आपका लेवल नहीं बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे लेक्चर को रख लेते हैं, सोचते हैं कि इसको स्टडी करके बाद में, नहीं, वो आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। उसे रटना कहते हैं। प्रैक्टिकली चीज़ों पे काम करते हुए नहीं चलेंगे तो बेकार है। सिंपल इज दिस। कलर कॉम्बिनेशंस, डिटेलिंग, क्या कलर रखें जो चीज़ों से मर्ज ना हो, क्या डिटेल दें जो बिल्कुल डिफरेंट हो, मर्ज ना हो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से, प्रॉपर वे में डिटेल्स दिखे। हर एक पार्ट को बहुत सोच समझ के दिया जाता है। आपके पास यहाँ पर अगर स्पेस होता, 8 फीट का स्पेस है, बहुत कम है, अगर आपके पास स्पेस होता तो आप इसको यूटिलाइज करते, तो आप यहाँ पर कुछ देते सेंटर में आइसलैंड। डिटेल्स उतनी दो
जितनी यूज़ करी जा सके उतनी दो जिसका इस्तेमाल हो। ज़्यादा डिटेल देने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ यूज़ के लिए। एलिवेशंस भी डिज़ाइन होते हैं लेकिन बहुत सिंपल वे में डिज़ाइन करते हैं लोग एलिवेशंस को भी, ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं उसमें भी। होता क्या है कि किचन एक ऐसा पार्ट है हमारा जहाँ पर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड यूज़ करे जाते हैं, उनके बारे में आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देन आप चीज़ों को दे पाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि हमने उसमें एक्सप्लेन करा था, वैसे ही किचन में भी होता है। किचन भी एक स्पेसिफिक फील्ड है जहाँ पर सिर्फ लोग किचन पे ही काम करते हैं। आप किस पे काम करते हो? आप हर एक चीज़ पे काम करते हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होगी। आप पूरी प्लानिंग पे काम कर रहे हो, इंटीरियर पे काम कर रहे हो, आप किचन के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। कौन सा स्टील यूज़ होता है, कंपनी का नेम बताओ, मालूम भी नहीं है। किचन के अंदर डॉट सिस्टम यूज़ करे जाते हैं, वायर बास्केट्स दी जाती हैं जिसे टैंडम बास्केट कहते हैं और एसएस ट्रॉली कहते हैं। टैंडम बास्केट्स को कस्टमाइज करा जा सकता है, एसएस ट्रॉली के साइजेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कंपनीज के नेम जो ब्रांडेड जो ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं, क्लाइंट जिनको प्रेफर करता है कि हम इन्हीं के ब्रांड यूज़ करेंगे। वायर बास्केट्स के भी ग्रेड आते हैं, 202, 304, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड। इनके ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको पहचानो, इन्हें क्या कहते हैं। डबल डोर बाईफोल्ड लिफ्ट अप सिस्टम, इसको डबल पुल आउट यूनिट कहते हैं। उनके नेम क्या होते हैं? नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बास्केट्स स्टेनलेस स्टील यूज़ होती है। ग्रेन ट्रॉली का मतलब क्या हुआ, हम उसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोरेज कर सकते हैं, किस लिए यूज़ करी जाती है। तो जब तक इनके बारे में पता नहीं होगा तब तक वहाँ पर नेम क्या डालोगे? कुछ नहीं। डस्टबिन, ओवरहेड यूनिट, लॉफ्ट यूनिट विद बाईफोल्ड लिफ्ट अप डोर्स जिसे कहते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम्स के बेसिस पे होता है। लैडर टाल यूनिट यूज़ करा जाता है फिनिश टू टॉप तक। ये टाइप्स ऑफ नेम होते हैं। परफोरेटेड कटलरी होता है। प्लेन बास्केट, सिंगल पुल आउट ड्रॉर्स, ड्रॉर्स के कौन कौन से इंस्टॉलेशंस के मेथड, टैंडम बास्केट्स को कैसे इंस्टॉल करा जाता है उसको एक्सप्लेन करा गया है। हाइड्रोलिक लिफ्ट ऑफ सिस्टम्स, डोर, वायर बास्केट का यूज़ क्या होता है, किस लिए यूज़ करे जाते हैं। प्लेन बास्केट्स, baskets are used for storage and are a must for every modular kitchens, ranging from different kinds and available in different sizes. You can choose the ones you find useful for your purpose. These are available in different heights and width to use for different purpose. इनका एक अमाउंट फिक्स है। कॉस्ट रेंज फ्रॉम